नमस्कार। आज मैं आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। इसमें क्या है, व्यवसायिक सांख्यिकी है। तो व्यवसायिक, जैसे हमने कि पिछले वीडियो में आपको बताया था, व्यवसायिक सांख्यिकी क्या है, जो हमारे पास क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत 1,25,00,000 के समथिंग है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या अधिक है। जो डाटा मीन्स समंक, अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में, भारत में कितने लोग शिक्षित हैं, तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, डाटा की ज़रूरत होती है। डाटा में कैसे मिलते हैं, तो जो हमारे संगणक होते हैं वो हर शहर, हर गांव, हर कस्बा में जाते हैं, वहाँ पे वो डाटा एकत्र कर लेते हैं कि हिंदुस्तान में कितने लोग शिक्षित हैं और कितने लोग अशिक्षित हैं। तो जब सरकार के पास इस तरह के डाटा पहुंच जाते हैं तो सरकार कोई भी योजना लागू करनी है शिक्षा के लिए, तो सरकार के पास अगर डाटा है तो वो देख लेती है हिंदुस्तान में अगर लोग कम अगर शिक्षित हैं तो उनके लिए उसी डाटा के माध्यम से उनको शिक्षित करने का प्रयास करती है, तरह तरह की योजनाएं लाती हैं। अगर उनको रोजगार देने की बात है तो उनके पास ये डाटा उपलब्ध है कि हिंदुस्तान में इतने लोग शिक्षित हैं, इतने लोगों को रोजगार उपलब्ध है और इतने लोग अनएम्प्लॉयड है, तो उनके लिए सरकार रोजगार की तरह तरह के प्लान लाती है जिससे कि उनको रोजगार मिल सके। ऐसे ही स्वास्थ्य में है, तो अगर स्वास्थ्य के पास, सरकार के पास आंकड़े उपलब्ध हैं तो उसी के आधार पर वो समझ लेते हैं कि हमारे नागरिकों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध। अगर नहीं उपलब्ध है तो योजना बना के तो उनको स्वास्थ्य की वो कर सकती है। ऐसे ही चाहे कृषि हो या मौसम हो, कोई भी विभाग हो या कोई भी वो हो, तो अगर सरकार के पास सांख्यिकी डाटा के माध्यम से अगर सरकार के पास डाटा उपलब्ध है किसी भी उसके लिए, तो सरकार को कोई भी प्लानिंग करने में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो और कोई कृषि से संबंधित हो, कोई भी हो। तो अगर सरकार के पास डाटा उपलब्ध है, उसी डाटा के आधार पर जो उनको, अगर शिक्षा के लिए है तो शिक्षा की व्यवस्था उसी डाटा के आधार पर कर दें, उनको रोजगार की अगर सुविधा अगर देनी तो उसी आधार पर, डाटा के आधार पर सरकार को कोई भी योजना प्लानिंग बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो सांख्यिकी की उपयोगिता आज के समय में बहुत अधिक है, क्योंकि इसी डाटा के माध्यम, इसी समंकों के माध्यम से हम गणना कर लेते हैं। गणना करने के बाद सरकार के पास डाटा उपलब्ध होता है, तो उसी डाटा के आधार पर ही हम कोई भी योजना बना सकते हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है और भी कोई योजना। जैसे आप इस समय कोरोना का वो चल रहा है तो बहुत बृहद स्तर पे चल रहा है, तो सरकार क्या रोज अपने शाम को देती है इतने % मरीज ठीक हुए। तो इससे क्या होता है, जब सरकार बृहद स्तर पे डाटा होता है तो उसको संक्षेप में कर देती है, परसेंटेज और यूरेज में व्यक्त करती है, तो जो सरकार को भी बताने में आसानी होती है और जो व्यक्ति सुन रहा है तो उसको भी समझने में आसानी होती है। ये सांख्यिकी की उपयोगिता है। तो आज हम आपको पिछले वीडियो में हमने आपको मीन, मीडियन, मोड के विषय में बताया था और इसमें कौन कौन सी सीरीज होती हैं उसके भी विषय में मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया था। आज हम आपको कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी के विषय में बताएंगे। वो कंटिन्यूअस सीरीज में है, वो किस तरह उसको लगाते हैं ये मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है, फाइंड आउट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज ऑफ मार्क्स secured in a public service examination। ये पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन का है, इसमें हमें क्वार्टाइल डेविएशन का वो लगाना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये नंबर्स दिए हुए हैं 3, 9, 12, 20, 8, 6, 6, 5, इस तरह की ये दिया हुआ और ये नंबर। तो सबसे पहले हमने बताया था स्टेट्स में कैसे सवाल लगाएंगे, तो इसमें 3 तरह की हमने आपको सीरीज बताई थी। अब सवाल लगाने के पहले हम ये देखेंगे ये सीरीज कौन सी है। तो आपने देखा 0 से 10, 10 से 20, तो इस तरह की जो सीरीज होती है वो कंटिन्यूअस की सीरीज होती है, क्लास इंटरवल की सीरीज होती है। कंटिन्यूअस में क्या होता है, क्लास इंटरवल बनाया जाता है, CI। ठीक है, क्लास इंटरवल बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें हमने देखा कि L2 और L1 में समानता है। अगर L2 और L1 में अगर समानता है
तो इसको हम जैसा ये क्वेश्चन में दिया होता है वैसे हमने यहाँ पे इसको यहाँ मार्क्स लिख दिया, नीचे लिख दिया C.I, मतलब इसका क्या होता है क्लास इंटरवल, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, जो ये नंबर से दिए हुए हैं, तो उसी क्लास इंटरवल हमने यहाँ तक 80 तक लिख दिया। अब दूसरा है फ्रिक्वेंसी के विषय में, क्योंकि इसमें देखा हमने L2 और L1 में समानता है, तो इस वजह से इसकी हम फ्रिक्वेंसी को भी कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है उसी के आधार पे हम यहाँ फ्रिक्वेंसी लिखा, उसके नीचे इन नंबरों के सामने सबके सामने हम जो यहाँ पे 3, 9, 12, 20, 8, 6, 6, 5, यानी कि जो ये फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन में दी हुई है उसको हम वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया, क्योंकि इसमें बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल हमारा ऑलरेडी बनाया। अगर इंटरवल ना बना होता तो हम इसको पहले इंटरवल बनाते हैं, फिर उसी के आधार पे हम देखते हैं ये कौन सी वो है, लेस देन है, मोर देन है, या मिड वैल्यू है या एक्सक्लूसिव सीरीज है, उसी के आधार पे हम क्लास इंटरवल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, इस वजह से हमने जो फ्रिक्वेंसी हमारे क्वेश्चन में थी वो हमने लिख दिया। अब क्या है, इसमें CF निकालते हैं। CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, संचयी बारंबारता हिंदी में इसको कहते हैं। ये कैसे निकाली जाती है, जो सबसे पहले फ्रिक्वेंसी 3 दी होती है उसको हम वैसे लिख देते हैं। अब ये पहली संख्या और फ्रिक्वेंसी की दूसरी संख्या को जोड़ते हैं। 3 में हमने 9 जोड़ा, कितना आ गया, 12 आ गया। 12 में अब उसके आगे वाली संख्या जोड़ेंगे, 12 में 12 जोड़ दिया तो 24 आ गया। 24 में हमने 20 जोड़ दिया, 44 आ गया। 44 में 8 जोड़े, 52 आ गया। 52 में हमने 6 जोड़ दिए, 58 आया। 58 में 6 जोड़े, 64 आ गए। 64 में 5 जोड़े, 69 आ गए। तो इस तरह आपने देखा कि इस तरह ये फ्रिक्वेंसी निकाली जाती है। और इसमें एक बात और ध्यान रखा जाता है कि जो हमारा CF का आखिरी की जो डिजिट होगी, यानी कि जो अंक होगी, इसका और फ्रिक्वेंसी का टोटल मिलना चाहिए। लास्ट संख्या और फ्रिक्वेंसी का जो टोटल, इन दोनों का टोटल मिलना चाहिए। अगर ये दोनों टोटल मिल रहे हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारी फ्रिक्वेंसी, ये हमारा CF जो है वो सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वार्टाइल। इसमें क्या होता है, कोफिशिएंट QD में निकालने के लिए, कोफिशिएंट QD निकालने के लिए पहले क्वार्टाइल 1 निकालते हैं, क्वार्टाइल 3 निकालते हैं, QD निकालते हैं, फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ QD निकलता है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए। तो क्वार्टाइल 1 का क्या फार्मूला है, क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू n/4। क्वार्टाइल मतलब होता 4, इस वजह से यहाँ 4 आ गया। तो हमने क्या फार्मूला यहाँ है इसका, क्वार्टाइल 1/4। तो n का मतलब क्या होता है, जो फ्रिक्वेंसी का नंबर है टोटल से होता है तो वो n कहते हैं। तो यहाँ पे n कितना है, 69। तो हमने यहाँ पे इसको 69 कर दिया, 69। ठीक है, अब 4 क्या है, 4 ऐसे ही है, तो इसको हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब 4 को हम 69 में जब हमने डिवाइड किया तो 17.25 आया। ठीक है, 17.25 ये आ गया। अब ये देखेंगे 17.25 CF में किस ग्रुप में आता है, यहाँ पे हम CF में इसको देखेंगे 17.25। तो जब ने 17.25 देखा, ना इसमें आएगा ना इसमें आएगा, इसमें आएगा तीसरी वाली संख्या में। अब जो इसके सामने वाला होगा वो हमारा ग्रुप बनेगा, क्या बनेगा, 20 से 30। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ग्रुप इज इक्वल टू 20 - 30, यानी कि 20 - 30। तो ये जो सामने वाला होगा तो वो हमारा क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। तो ग्रुप इज इक्वल टू 20 - 30, यानी कि 20 - 30। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें फार्मूला क्या लगाएंगे, क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू L + I अपॉन F ब्रैकेट क्वार्टाइल नंबर 1 - C। ये सेकंड इसमें फार्मूला है। अब क्या है, नीचे उसके चलते हैं, क्वार्टाइल 1 L1 का क्या है, जो ये हमारा ग्रुप निकल के आता है, इसको हम L1 कहते हैं और इसको हम L2 कहते हैं। ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है, यानी कि न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या हिंदी में कहते हैं। तो L1 का होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमारी यहाँ पे कितनी है, 20 लिख दिया। प्लस I का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस इन द सेंस क्लास इंटरवल में। यहाँ क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितने का है, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50, यानी कि हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कितने का अंतर देखने में आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है। जितने का अंतर होगा क्लास इंटरवल में हम आई की जगह उतना हमने रख दिया, तो यहाँ पे हमने कितना रख दिया, 10 रख दिया। ठीक है, अब फ्रिक्वेंसी है। अब जब हम सीएफ में हमने देखा ये 24 आ रहा था, इसके जो सामने वाली होगी तो ये हमारी क्या है, फ्रिक्वेंसी है। ये क्या होगी, आप यहाँ पे लिख दिया 12 लिख दिया अपॉन 12। ठीक है, अब ब्रैकेट लिया, क्वार्टाइल 1 जो फर्स्ट फार्मूले में जो आएगा उसको हम क्वार्टाइल 1 पे यहाँ पे लिखते हैं। तो क्वार्टाइल 1 में यहाँ पे कितना आया था, 17.25, तो हमने 17.25 लिख दिया। ठीक है, अब फार्मूला क्या, माइनस लिख दिया। सी का मतलब होता है जो हम संख्या देखते हैं इसकी ऊपर वाली संख्या को हम सी मानते हैं। यहाँ पे क्या ये सी है 12, तो हमने इसको यहाँ पे 12 लिख दिया, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं, क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 20 प्लस ब्रैकेट। अब ये क्या करेंगे, पहले इसको हमने माइनस कर लिया, तो 17.25 में माइनस 12 किए तो क्या आ गया, ये आ गया 5.25 आ गया। ठीक है, जब 5.25 आएगा, 5.25 आ गया, ये प्लस 10 हो गया। ये जैसा इसमें ये दिया था हमने उसको ऐसे लिख दिया, अपॉन 12 लिख दिया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट नीचे चलेंगे, तो पहले इसको क्वार्टाइल 1 इक्वल टू 20 प्लस, अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 52.5 यानी कि 52.5। जब हमने 5.25 से 10 को जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ क्या आ गया, 52.5 अपॉन 2। अब नेक्स्ट चलेंगे नीचे, क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 20 हमने लिख दिया। अब इस 12 को हम 52.5 में जब डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो क्या भाग देने के बाद आएगा 4.37 आ जाएगा। तो जो 4.37 आएगा फिर हम लिखेंगे 20 प्लस, जब हम इसको हमने डिवाइड किया तो 4.37 आ गया। तो अब जब इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पे क्वार्टाइल 1 कितना आएगा, 24.37 यानी कि 24.37 हमारा ये क्या निकल के आ गया, क्वार्टाइल निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, क्वार्टाइल 3। तो क्वार्टाइल 3 का क्या फार्मूला है, Q3 नंबर इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट n ब्रैकेट बंद अपॉन 4। ये क्वार्टाइल 3 का फर्स्ट फार्मूला है। तो क्वार्टाइल 3 क्या है, जो हम इज इक्वल टू 3 यहाँ पे हमने रख दिया, n क्या है, जो हमारी फ्रिक्वेंसी का टोटल है वो n होता है। तो यहाँ हमने इसको ब्रैकेट में इन दोनों के बीच में किसका निशान होता है, गुणे का है, मल्टीप्लाई का होता है। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, n कितना हमारा है 69, तो हमने यहाँ इसको 69 कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले 69 को 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 207 यानी 207 आ जाएगा। अब 207 आएगा, नीचे यहाँ पे क्या है 4, जब हम 4 को 207 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 51.75 यानी कि 51.75 हमारा ये क्या निकल के आ जाएगा, क्वार्टाइल 3। ठीक है, अब जैसे मैंने क्वार्टाइल 1 में देखा था ऐसे ही फिर ये जो संख्या आई है मैं क्वार्टाइल 3 में फिर उसको हम उसी तरह देखेंगे जैसे हमने इसको क्वार्टाइल 1 में देखा। अब जो ये 51 आया है 0.75 यानी कि 51.75, तो अब ये देखेंगे ये सीएफ में किस संख्या में है। तो हमने 51.75 को देखा, इसमें देखा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। अब ये किस में आया, 52 में आया। ठीक है, अब 52 में ये जो हमारा क्लास इंटरवल होगा वही हमारा ग्रुप बनेगा। तो यानी कि ये हमारा ग्रुप कितना बना, 40 से 50। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रुप इज इक्वल टू 40 माइनस 50, जो हमारा ये क्लास इंटरवल बना है तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब सेकेंड फार्मूला क्या लगाएंगे, क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ ब्रैकेट क्वार्टाइल 3 नंबर माइनस सी ब्रैकेट पर। अब क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू L1 हमारा क्या है, तो ठीक जैसे क्वार्टाइल 1 में हमने फार्मूला लगाया था सेकेंड उसमें, ठीक उसी तरह इसमें भी लगा देंगे। तो L1 का मतलब क्या होता है, जो ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट यहाँ पे क्या क्वेश्चन में यहाँ पे शो कर रही है 40, तो हमने इसको 40 लिख दिया। प्लस आई का मतलब होता है डिफरेंस, ये यहाँ पे क्लास इंटरवल में कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 10 का, यानी कि 10 का अंतर दिख रहा है। ठीक है,
इसके बाद ये है क्वार्टाइल 3, जो फर्स्ट फार्मूले में जो हमारा निकल के आएगा वो क्वार्टाइल 3 नंबर्स होता है। तो यहाँ पे 51.75 यानी कि 51.75 ये निकल के आ गया। अब सी देखेंगे, ये हमने सीएफ में ये किस संख्या के सामने आया था, 52, ये 52 संख्या थी। अब जो इसके ऊपर वाली संख्या होती है वो उसको हम सी मान लेते हैं। जो ये ऊपर वाली संख्या है इसको हमने क्या मानते हैं, सी, ये स्टेट का नियम है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 44 लिख दिया। तो इस तरह हमने फिर इसको ब्रैकेट बंद कर दिया। अब क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू 40। अब इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, इसको हमने 51.75 से 44 घटा दिया, यानी कि 51.75 से -44 जब हमने घटाया, लेस किया, फिर उसके बाद हमने इसको इसमें गुणा कर दिया, तो कितना आएगा 77.5, यानी कि 77.5 आ गया। अब हमने इसको घटाने के बाद, गुणा करने के बाद 77.5 आया और नीचे इतना अपॉन क्या लिखा, 8। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग दे देंगे। भाग देने के बाद ये संख्या क्या आएगी, 9.68 आ जाएगी, यानी कि 9.68 आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू 40 हमने लिख दिया, प्लस है प्लस का लिख दिया, क्या 9.68 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों संख्या को हम जोड़ देंगे। जब हमने इन दोनों संख्या को जोड़ा तो क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू 49.68 आ गया, यानी कि 49.68 आ गया। तो क्या ये आ गया, हमारा क्वार्टाइल 3 आ गया, यानी कि क्वार्टाइल 1 आ गया और क्वार्टाइल 3 आ गया। अब उसके बाद क्या निकालते हैं, क्यूडी निकालते हैं, यानी कि क्यूडी को क्वार्टाइल डिविएशन कहते हैं। तो इसके लिए हमें क्वार्टाइल 1 मालूम होना चाहिए और क्वार्टाइल 3। अगर क्वार्टाइल 1 मालूम है और क्वार्टाइल 3 मालूम है तभी हम कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी निकाल सकते हैं। तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले हम क्वार्टाइल 1 निकालेंगे और क्वार्टाइल 3 निकालेंगे, तभी हम कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी निकाल पाएंगे, ठीक है। इसका फार्मूला क्या, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, ठीक है। अब क्वार्टाइल 3 जो हमारा ये आंसर आएगा, जो हमारा क्वार्टाइल 3 का आंसर यहाँ पे है, वही संख्या हम इसको क्वार्टाइल 3 के सामने लिख देंगे। क्वार्टाइल क्यूडी इज इक्वल टू क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 अपॉन 2, ये क्यूडी का फार्मूला, यानी को क्वार्टाइल डिविएशन का ये फार्मूला है। अब हमने यहाँ पे लिखा क्यूडी इज इक्वल टू, अब क्वार्टाइल 3 कितना है, 49.68, तो हमने यहाँ पे 49.68 लिख दिया, यानी कि 49.68 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया। अब क्वार्टाइल 1 कितना निकल के आया है, 24.37, यानी कि 24.37, हमने 24.37 यहाँ पे लिख दिया, अपॉन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 2 लिखा है। तो क्या करेंगे, 49.68 से 24.37 में हमने इसको लेस किया, तो इज इक्वल टू 55.31 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ अपॉन 2 है तो 2 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, क्यूडी इज इक्वल टू 52.531 अपॉन 2, जब हमने इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, क्यूडी इज इक्वल टू 12.65। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, क्यूडी इज इक्वल टू 12.65, यानी कि 65। तो हमारा यहाँ पे क्या निकल गया है, 12.65, यानी कि ये हमारा क्यूडी निकल के आया। अब लास्ट में हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी। तो कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी कैसे निकालते हैं, इसका क्या फार्मूला है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, यानी कि पहले Q1 माइनस Q1 लिख देंगे, फिर इसी को हम प्लस में कर देंगे, क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1, ठीक है। अब इसमें क्या है, कोफिशिएंट जो हमने इसको ऊपर लिखा है इसको ऐसे ही डैश कर देंगे, तो इसका मतलब होता है कि वही ऊपर जो लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्वार्टाइल 3 कितना निकल के आया है, ये क्वार्टाइल 3 आंसर कितना निकल गया, 49.68 क्वार्टाइल 1 आ गया, क्वार्टाइल ये 3 आ गया, माइनस क्वार्टाइल 1 कितना निकल के आ गया, 24.37 ये लिख दिया, अपॉन फिर इसी को हम रिपीट कर देंगे, क्यों क्वार्टाइल 3 है, जो
डिजिट ऊपर दिए हुए हैं वो ऊपर लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस का है तो हमने प्लस लिख दिया, और क्वार्टाइल 1 ऊपर लिखा बता तो क्वार्टाइल 1 लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम इस संख्या को इस संख्या से हम लेस कर देंगे। जब इस संख्या को इस संख्या से हम घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 25.31 यानी कि 25.31 आएगा। जब हमने 49.68 से माइनस 24.37 घटाएंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी क्या निकल के आएगा 20.31 यानी कि 25.31 आ गया। अब ये नीचे क्या क्या लिखा है, ये प्लस है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि इनको दोनों की संख्याओं को जोड़ देंगे। जब हमने इन दोनों संख्याओं को जोड़ा तो यहाँ पे क्या आ गया 74.05 यानी कि 74.05 आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग दे देंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे इक्वल टू 0.34 आ जाएगा। तो ये कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी का हमेशा जो आता है 0 पॉइंट में ही आता है। ठीक है, 0.34 इस तरह से आपने देखा कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी निकला। तो कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी निकालने के लिए सबसे पहले क्वार्टाइल 1 निकालते हैं, क्वार्टाइल 3 निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी यानी कि फिर क्यूडी निकालते हैं, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी निकालते हैं। तो इस तरह से ये सवाल लगाया जाता है। तो आपने देखा सबसे पहले लगाने के पहले सबसे पहले ये देखेंगे ये कौन सी सीरीज है, जो सीरीज होगी उसी के आधार पे हम फार्मूला लगा देंगे और फार्मूला के आधार पे हम ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह हमने आपको कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी के विषय में बताया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।